इंदौर के बहुचर्चित कविता हत्याकांड और हेमेंद्र हत्या के मामले में कांग्रेस नेत्रियां एडीजी से मिलने पहुंची और कविता हत्याकांड के जल्द खुलासे की मांग की। वहीं हेमेंद्र के केस में अस्पताल में भर्ती अर्चना का इलाज सरकारी खर्च से करवाने की मांग भी की गई। इंदौर की दो बड़ी आपराधिक घटनाएं अब भी चर्चा में बनी हुई हैं। वहीं इन घटनाओं और अपराध में बढ़ते ग्राफ ने सभी को चिंतित कर दिया है। कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल भी इंदौर में हेमेंद्र की हत्या और कविता रैना केस को लेकर एडीजी विपिन माहेश्वरी से मुलाकात करने पहुंची। अर्चना जायसवाल ने विजयनगर में ऑनर किलिंग में हेमेंद्र की मौत के बाद फरार एक आरोपी को पकड़े जाने और उसकी पत्नी के इलाज में आ रहे खर्च को शासन की योजनाओं द्वारा वहन किए जाने की मांग की। कांग्रेस नेत्री जायसवाल के साथ हेमेंद्र के परिजन भी एडीजी विपिन माहेश्वरी से मिले। कांग्रेस नेत्री जायसवाल ने आईजी से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा कर कहा कि हेमेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके घर की महिलाएं भी डरी हुई हैं कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। इसे लेकर एडीजी से मांग की गई है कि पुलिस हेमेंद्र के परिवार को सुरक्षा दे, साथ ही अर्चना का उपचार विक्टिम योजना के तहत करवाया जाए और हेमेंद्र के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि वो जीवन यापन कर सके। ये समझने आए थे कि आखिर क्या केस किस हालत में है, चाहे वो कविता रैना वाला हो चाहे हम हेमंत भाई वाला हो। तो आज पूरी बात करने आए थे, तो हेमंत भाई के भी परिवार वाले आए थे। तो पहले मैं हेमंत भाई का आपको बता देती हूँ क्योंकि आज बात बहुत सकारात्मक हुई ताकि हम लोग भी समझे कि क्या चीज़ चल रही है। तो हेमंत भाई के भी सब बहन भी हैं, बुआ भी हैं, सब आए थे। तो हम लोग बोलने आए थे कि यदि उसकी पत्नी अर्चना जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यदि हम सामाजिक पहलू देखें क्योंकि उतनी स्थिति आर्थिक स्थिति नहीं, क्योंकि जो कमाने वाला था वो हेमंत था, वो चले गए तो अब कौन करे। तो वो हम बोलने आए थे कि हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो मुख्यमंत्री वाली योजना जो होती है सहायता योजना द्वारा विक्टिम, तो उन्होंने बोला है कि हम एक विक्टिम मध्य प्रदेश की विक्टिम योजना के तहत एक योजना रहती है, उसके तहत हम उसको हम काम करा देंगे। सहायता राशि जो है, क्योंकि ये सब जो लोग हैं पहले ही मानसिक प्रताड़ित है तो वो आर्थिक सहयोग वो करेंगे। और दूसरा इन लोगों के लिए बोला कि हेमंत भाई के जो घर में जो है तो वो तीनों महिलाएं हैं जो अकेली हैं, तो इनकी जो छोटी बच्चियां, क्योंकि वो हेमंत के साथ उनके घर गई थी जहाँ उन्होंने हत्या होते हुए साक्षात आंखों से देखा है, तो उनके भी तो उनकी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो एक महिला आरक्षक को अभी 1-1.5-2 महीना जब तक कि वो मिस्टर अरोलिया पकड़ा नहीं जाए तब तक के आप उनको यहाँ सुरक्षा दीजिए। तो उन्होंने उस चीज़ को भी स्वीकारा है। तीसरा चीज़ की जो अरोलिया है तो उनको आप यदि आपने 10,000 का इनाम रखा है तो आप पेपर में और टीवी में उनका फोटो आपकी तरफ से जाए, शासन की और प्रशासन की तरफ से, कि ये व्यक्ति कहीं दिखता है तो इसका इनाम इतना है। क्योंकि अभी वो न्यूज में आया एक लाइन तो लोग सोच के समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम कर रहे हैं और हम आपको थोड़े चंद दिनों में ही उनका रिजल्ट आपको दे देंगे। ये हेमंत वाले चीज का केस का था। तो आज सबसे रिक्वेस्ट करके उनको बोला और हमने ये भी मांग की है कि यदि तीनों बच्ची अकेली हैं, एक बुआ भी है, उनकी 2 छोटी बच्ची हैं और तीनों बहनें, तो यदि कहीं शासन इनको कहीं अनुकंपा नियुक्ति कहीं कुछ कर सकता है तो वो करें। आज सामाजिक पहलू की बात रखने आए थे। वहीं कविता केस में पुलिस द्वारा अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़े जाने और पुलिस द्वारा बयान देकर आरोपियों को सतर्क करने को लेकर भी अर्चना ने नाराजगी जाहिर की। और दूसरा जो कविता रैना वाला केस है, तो हमने कहा कि उनको बोला कि इतने दिन हो गए, आज 16वां दिन हो गया और यदि वो हत्यारा भी घूम ही रहा है, जिसने एक चक्कू से मार दे व्यक्ति को, वो बात अलग हो जाती है, वो भी तो दुखद होता है, पर तू हाथ पैर काटता, तो यदि ये हत्यारा तो इंदौर में ही घूम रहा है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों को भी ये चिंता कि कहीं क्या उसका रिजल्ट है इंदौर में और बात भी अच्छी नहीं जा रही है, आपका भी जो इम्प्रेशन है वो भी जा रहा है कि पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा कि जो पारिवारिक केस होते हैं, उन्होंने उदाहरण देके, चाहे वो शीना वाला मर्डर केस हो, चाहे ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जो पारिवारिक होते हैं, जिनको थोड़ा समय लगता है, हमको सोच समझ के काम करना होता है और हम बहुत आगे तक उसमें पहुंच चुके हैं और वो भी निर्णय हम आपको देंगे। और हमने कहा कि आप उस महिला का जो भी रिजल्ट आए वो बात की बात है, पर तो आप मत बोलिए कि आज हमने ये करा, आज हमने एक्टिवा पकड़ी, आज हमने एक संदिग्ध पकड़ा, आज उसके यहाँ कोई व्यक्ति गया था। आप अपनी बातें आप रोज रोज बताएंगे तो अपराधी को आप सतर्क करते जा रहे हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें रखिए जो आपके पास हो, तो हमको तो अपराधी से मतलब अपराधी पकड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि अब बस शीघ्र ही हम लोग उसको सामने लाएंगे, क्योंकि जो मामला है वो पारिवारिक मामला से हम लोगों को
ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कड़ी आज जुड़ती जा रही है और हम उसको रिजल्ट को हम ला देंगे, बस थोड़ा सा बोले इट विल टेक टाइम। एडीजी विपिन माहेश्वरी ने दोनों ही मामलों में कार्रवाई की बात कही है और अर्चना के इलाज से लेकर कई मामलों में सुविधा देने की बात भी कही। उन्होंने उनकी कुछ आर्थिक मदद की मांग करी थी और उसकी सुरक्षा की मांग करी थी, तो उसमें सुरक्षा के लिए हम लोग अभी निर्देश दे रहे हैं। और जहाँ तक आर्थिक मदद की बात है तो उसमें शासन का एक नई स्कीम आई है जिसमें जो विक्टिम्स होते हैं उनको कुछ सहायता दी जा सकती है। तो उस स्कीम में उसमें लेकर के जितनी मैक्सिमम हम लोग जो मदद कर सकते हैं हम लोग मदद करेंगे। कविता केस को आईजी ने पेचीदा बताते हुए कहा कि थोड़ा समय रुकने के बाद ही इस हत्याकांड का खुलासा हो सकेगा। जब किसी केस की इन्वेस्टिगेट होती है और थोड़ा मुश्किल केस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में और टाइम लगता है। और आप किसी से भी पूछताछ करते हैं तो वो आरोप लगाते ही हैं, नंबर 1। और आरोपी से भी अगर पूछताछ करेंगे तो आरोपी भी आरोप लगाता है। और पहले तो सभी आरोपी अपने आप को बेकसूर ही बताते हैं। तो मेरा ख्याल उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसको हमको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। दोनों ही मामलों में कांग्रेस नेत्री ने न्याय के लिए आंदोलन करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।